राधे राधे दोस्तों। एक गांव में शरीर और धन दोनों से दीनहीन एक बनिया रहता था। जैसे तैसे मर खपकर उल्टे सीधे काम करके पेट काट कर उसने 1,000 रुपए इकट्ठे किए। उसके लिए 1,000 रुपए कोई मामूली रकम नहीं थी। उम्र में पहली बार बेचारे ने अपने हाथों से 1,000 रुपए गिने। दिन में 10 दफा गिनता और फिर गिनता। रुपयों की गिनती के मारे दूसरा काम धंधा ही नहीं हो पाता था। हवा के कारण मामूली सा भी खटका होता तो वो तुरंत झिझक कर बैठ जाता। उसके मुंह से अपने आप ही निकल पड़ता, कौन है कौन है। मेरे मुंह पर बनियाइन निपट भोली थी। पति के मन में हरदम धन की परेशानी देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा। एक बार बनिया चूहे का खटकारा सुनकर झटपट खड़ा हुआ। घबराता हुआ बोला, कौन है। बनियाइन की नींद उचट गई। खींचती सी कहने लगी, मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में ही तुम पागल हो जाओगे। चोर उचक्कों का कहीं नामो निशान तो नहीं मिट गया। इस आफत की पोटली को चुरा ले जाते तो घर में शांति तो रहती। बनिया समझदार था। औरत की बेवकूफी का तड़क कर जवाब दिया, भली मानुष, तू ये क्या कुबात निकाल रही है। भगवान की बुराई करने में कोई दोष नहीं, पर धन की बुराई करने से बड़ा पाप लगता है। बेचारी नींद की क्या बिसात कि वो धन की परेशानी की होड़ करे। सुख और आनंद सभी धन की चिंता के नीचे दब जाया करते हैं। आज तो जो चाहो सो उल्टा सीधा बक बका दिया, पर आइंदा ऐसे कुबोल जीभ से निकाले तो ठीक नहीं रहेगा। पर आसानी से मानने वाली बनियाइन भी नहीं थी। कुमति आवाज देकर तो कोई आती नहीं, वो भी सुमति का ही रूप धरकर आती है। उस समय बनियाइन को वैसी ही सुमति सूझी। अपनी भूल महसूस करते हुए उसने बनिए से कहा, कच्ची नींद से उठने के कारण मेरी अकल ठिकाने नहीं रही। कोई कड़वी बात कह दी हो तो माफी चाहती हूँ। औरत के लिए पति भगवान से भी बढ़कर होता है, और फिर धन तो पति से भी बड़ी चीज है। घरवाली के मुंह से ऐसे सुहाने बोल सुनकर बनिए की कली कली खिल गई। उसने बेहद खुश होकर कहा, उम्र में आज पहली बार तूने समझदारी की बात की है। इस धन की महिमा का कोई भी पार नहीं। कई बार सुनने में आता है कि भूख के कारण माँ अपने बेटे को ही खा गई। यदि अन्न खरीदने के लिए धन हो तो कौन अपने बेटे को खाए। पास में धन न होने के कुकर्म की वजह से ये पाप करने पड़ते हैं। बनियाइन बनियाइन बोली, तुमने तो मुझे पूरी बात ही नहीं कहने दी, बीच में ही अपनी रामायण शुरू कर दी। मैं तो आठों पहर इसलिए चिंता करती हूँ कि इन 1,000 रुपयों की परेशानी के कारण और अधिक धन कमाना तो बंद ही हो गया। इसका पाप तुम्हें क्या कम लगेगा। मानो तो एक ऐसा उपाय बताऊं जिससे इन रुपयों का भी पूरा पूरा जाप्ता हो जाए और तुम नई कमाई करने लग जाओ। बनिए ने कहा, यदि ऐसी ही कुछ युक्ति हो तो बता दे, और चाहिए ही क्या। पति के बदले में तेरी औरत ही बन जाऊं। बनियाइन बोली, वक्त बहुत ही खराब आ गया है। हर एक व्यक्ति धन कमाने के पुण्य के सामने कुछ दूसरी बात सोचता ही नहीं। जब तक चोर आकर चोरी नहीं कर जाते तब तक तो अपने इन रुपयों का जाप्ता कर लेंगे, पर जिस दिन किसी चोर ने मन में विचार ली उस दिन तो चोरी होकर ही रहेगी। हमें गलतफहमी है कि अपनी हिफाजत से रखवाली हो रही है, पर यह रखवाली तो हो जैसे ही होती है। चोरों को मौका ना मिलने से तो अपना जाब्ता अपने आप ही हो जाता है। लोग अभी तक काफी नासमझ हैं। वे राम द्वारे और मंदिर में चोरी की कोशिश नहीं करते। वे तो झूठी माया में ही फंसे रहते हैं। राम द्वारे वाले महंत जी होशियार भी काफी हैं। उन्हें ही ये रुपये संभला दो, वे आप ही आप जाब्ता कर लेंगे। जरूरत होगी उसी दिन रुपए वापस ले आएंगे। मुझे तो इसमें कोई हानि नजर नहीं आती। बनिए ने कहा, वाह, ये तो तूने बढ़िया अटकल विचारी। कल ही महंत जी को 1,000 रुपए संभला दूंगा। फिर देखना कि मैं कुछ ही दिनों में 1,000 रुपए और अधिक कमाने का पुण्य कर लूंगा। पहले ही ये उपाय बता देती तो मैं आज तक कुछ का कुछ कर लेता। बनियाइन ने कहा, अब पिछली बातों का पछतावा ना करके आगे का ध्यान करो। बनियाइन तो ये बात कहकर फिर से सो गई, पर बनिए को सारी रात नींद ना आई। बैरन रात 100 रातों जितनी लंबी हो गई। बनिए ने 1,000 बार 1,000 रुपयों की गिनती की, तब कहीं बड़ी मुश्किल से कल मुही रात अपना काला मुंह लेकर इस दुनिया से रवाना हुई। बनिया तो सूरज उगने के पहले ही 1,000 रुपयों की थैली लेकर राम द्वारे पहुंच गया। महंत जी के चरणों में थैली धरकर कहने लगा, भगवान, भक्त की एक मामूली सी बात आपको माननी होगी। ये इतने बरसों की कमाई है मेरी, पर अब इसकी चिंता के कारण नई कमाई करना तो कतई बंद हो गया है। आप मेरी इस गाढ़ी कमाई को संभालें तो फिर मुझे कोई डर नहीं। जरूरत होगी तब आप वापस ले जाऊंगा। महंत जी को पहले तो बहुत ही गुस्सा आया। कहा, तेरा सिर तो नहीं फिर गया है। इस ना कुछ माया में ही फंसे रहना था
तो मैंने साधु का भेष क्यों धारण किया? हम संतों को माया की बात सुनने से ही पाप लगता है। तूने राम द्वारे में ऐसी बात की तो की कैसे? पर बनिया तो माना ही नहीं। जो जो महंत जी इनकार करते गए त्यों त्यों वो ज्यादा हट करने लगा। आखिर संत महाराज को भक्त का ये अद्भुत हट देखकर मानना ही पड़ा। कहा, यदि मुझ पर तेरी इतनी ही श्रद्धा भक्ति है तो बात माननी ही पड़ेगी, दूसरा कोई चारा ही क्या है। पर एक बात साफ कह देता हूं कि मैं अपने हाथ से माया को छूता तक नहीं। मेरी भक्ति में खलल पड़ता है और मुझे तो गुरु महाराज की खास मनाही है कि मैं धन का आंखों से भी दर्शन ना करूं। फिर उन्होंने अंगुली का इशारा करते हुए कहा, तू अपने हाथ से ही उस कोने में रुपए काफी गहरे गाड़ दे। जब भी जरूरत पड़े उस दिन वापस निकाल लेना। मुझे इस प्रपंच में क्यों डालता है? बनिया भी महंत जी की बात मान गया। अपने हाथ से कोने में रुपए गाड़ने के बाद उनके चरणों में दंडवत करके वो खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गया। बात सुनने पर बनियाइन को भी काफी खुशी हुई। उस दिन के बाद बनिए ने धन कमाने के लिए बेहद ही कोशिश की। 7 महीनों तक कठिन परिश्रम किया पर कुछ भी लाभ न हुआ। उल्टा 200 रुपयों का घाटा गया। फिर उस दुष्ट को कौन माफ करे? मांगने वाले भले आदमियों ने मांग मांग कर उसकी आफत ही कर डाली, पर वैसी कुछ बात नहीं बनी सो नहीं बनी। आखिर बनियाइन ने एक और उपाय बताया। कहा, केवल 200 रुपयों के लोभ में साख पैठ खोने से कमाई के सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे। साख पैठ की खोनी है तो फिर 10-20 हजार रुपयों से तो कम की बात होनी ही नहीं चाहिए। गांठ में रुपए होने से वापस 100 गुनी साख जमते क्या देर लगेगी? महंत जी के पास जाकर 200 रुपए ले आओ और घाटा पूरा कर दो। ऐसी कोई खास बात नहीं। बनिया तो कहते ही मान गया। वो तो फिर सीधा राम द्वारे गया। बार बार याद दिलवाया तो भी महंत जी ने उसे पहचाना नहीं। हम संत लोग तेरे रुपयों का ध्यान रखते फिरे या भगवान का नाम ले? तेरे हाथ से जहां भी रुपए गाड़े हों निकाल ले। रात दिन की भक्ति पूजा के मारे मैं तो सारी बात पर ही बिसर गया। राम द्वारे में माया की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कब से पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए राम द्वारे का आंगन खोदने की इजाजत दे रहा हूँ। आगे कभी रुपयों की चर्चा की तो ठीक नहीं, बस इतने में ही समझ जाना। बनिए ने उसी जगह खोदना शुरू किया। रुपए नहीं मिले तब तक खोदता ही गया, पर वहां रुपए हों तो मिले। आशंका और घबराहट के कारण उसने एक छोटा मोटा खड्डा सा खोद डाला। आखिर रुआंसा होकर बोला, यहां तो रुपए हैं ही नहीं। महंत जी ने राम नाम का सुमिरन करते हुए कहा, करम फूटे तेरे। मुझे तो ये भी पता नहीं कि तूने रुपए गाड़े या नहीं। तेरा धर्म कर्म तेरे साथ। राम के मारे इस खड्डे को तो वापस बंद कर। बनिया खूब ही रोया धोया, पर महंत जी अपनी बात से नहीं डिगे। नसवा बनिए ने ज्यादा हुज्जत की तो महंत जी ने धक्के देकर उसे राम द्वारे से बाहर निकाल दिया। वो महंत जी को गालियां निकालता, उन्हें शाप देता अपने घर की ओर रवाना हुआ। जिसने भी बात सुनी उसने बनिए को ही दोषी ठहराया। किसी ने भी उस अकर्मी की बात पर विश्वास नहीं किया। वो कभी तो रोने झींकने लग जाता, कभी महंत जी को भला बुरा कहने लग जाता। उस बनिए के पड़ोस में एक वैश्या रहती थी। बनिए को इस तरह बार बार रोते बिसूरते देखा तो पूछा, सेठ जी, यूं बच्चों की तरह रोते हुए अच्छे नहीं लगते। आखिर बात क्या हुई? कुछ तो हिम्मत से काम लो। बनिए ने कहा, रुपयों की खातिर रोते अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। तुझे ऐसी ही लाज आती है तो तू 1000 रुपए दे दे, मैं अभी हंसने लग जाऊंगा। वैश्या ने बार बार आग्रह किया तो उसने सारी बात बताई। सुनते ही उसने उपाय सोच लिया। बोली, तुम जैसा नासमझ और निर्बल आदमी रोएगा नहीं तो क्या करेगा? सेठ जी, धन को संजो कर रखना आसान नहीं है। मुझ पर विश्वास करो और तुम चाहो तो अभी हंसना शुरू कर दो। रुपए तो मैं शाम पहले दिलवा दूंगी। ये काम तो हम वैश्याओं के लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर उसने अच्छी तरह समझाकर अपनी युक्ति बताई। बनिए को भी पूरा विश्वास हो गया कि रुपए तो निश्चय मिल ही जाएंगे। वैश्या ने देखते देखते सेठानी का पहनावा पहना। गहने लत्ते से एक भारी मंजूषा भरकर वो राम द्वारे की ओर रवाना हुई। शरीर पर भी 2 टोकरी गहना जगमगा रहा था। झमाझम करती वो जिस समय महंत जी के सामने हाजिर हुई तो वो एक टक निगाहें गड़ाकर उसकी ओर देखते ही रहे, जैसे बिल्ली चूहे की ओर ताक रही हो। वैश्या ने कहा, महंत जी, यो क्या देख रहे हो? मैं औरत हूँ, औरत, भगवान नहीं। फिर वो महंत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहने लगी, मेरे सेठ जी दिसावर गए हुए हैं, राम जाने कब लौटे। गांव में किस पर भरोसा करूं? मैं अकेली औरत की जात कैसे इस जोखिम को संभालूं? सेठ जी घर आए तब तक आप इसे हिफाजत से संभाल रखें। भरोसे लायक कोई दूसरी जगह भी तो नहीं।
महंत जी ने मंजूषा के भीतर का गहना देखा तो उसकी अकल और आंखें दोनों चौंधिया गई। सोचा आज तो राम जी की माला खूब सफल हुई। बोले इस राम द्वारे में मुझ जितना ही तुम लोगों का हक है, तो किसी बात की चिंता न कर, पर पहने हुए गहने की जोखिम के लिए क्या करेगी? वैश्या ने कहा, भगवान ये भी यहीं धर कर जाऊंगी, मैं कहाँ हिफाजत करती फिरूं? आपको तकलीफ तो दे रही हूं, पर महंत जी बीच में ही बोले, इसमें तकलीफ की क्या बात? तुम घर गृहस्थियों का भला बुरा तो हम सन्यासियों का काम है। तू तीब की तीब राम जी के हवाले कर दे, वे ही सब रखवाली करें, मैं तो उनका चाकर हूं। वो शरीर का गहना उतारने लगी कि अचानक बनिया वहां आदम का। महंत जी को बुरा तो बहुत लगा, पर सेठानी के सामने कुछ भी नाराजगी प्रकट नहीं की। बनिया हाथ जोड़कर कहने लगा, महंत जी मैंने आप पर कितना भरोसा करके 1000 रुपए सौंपे थे। यदि आप जैसे साधु महात्मा भी धोखा करने लग जाएं, तो फिर विश्वास का दूसरा ठोर ठिकाना ही कहाँ। सौंपे हुए रुपए वापस दे दो तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे बख्शीश ही दे दी। बनिए की बात सुनकर वैश्या से पहले महंत जी डरे। सोचा कि यह बदमाश तो सारा मामला ही बिगाड़ देगा। ये गहना तो अगणित रुपयों का है, 1000 की खातिर साख पैठ खोती तो ये सेठानी मरने पर भी विश्वास नहीं करेगी। इस मौके पर 1000 रुपए देने में ही भलाई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राम के मारे हम सन्यासी रुपयों का क्या करेंगे? उस कोने में ही हाथों गाड़ा सो निकाल ले। ये तो खुद को रहता, याद तो खुद को रहता नहीं और फिर दूसरों में चूक बताता है। महंत जी ने बताया वहीं सारे रुपए मिल गए, तो भी और अधिक साख जमाने के लिए बोले, अधबावड़े को याद तो रहता नहीं, 1000 रुपए की एक थैली तो गाढ़ना भूल ही गया। मैंने हिफाजत से रख छोड़ी है, उम्र में कभी माया को छुआ तक नहीं, सो तेरे जाने के बाद हाथ लगाकर भ्रष्ट हुआ सो अलग। ये कहकर महंत जी भीतर गए। कुछ ही देर में 1000 रुपए की थैली लेकर आए और बनिए के हवाले कर दी। बनिए ने भी कुछ उज्र नहीं किया, और करे भी तो क्या, उसे तो 1000 रुपए ज्यादा ही मिले। बेचारी वैश्या ने माँ की तरह नया ही जन्म दिया। वैश्या महंत जी के पांव में धोख देकर बोली, इच्छा तो हो रही है कि बची हुई सारी जोखम भी आपके हवाले कर दूं। आप तो भगवान के ही दूसरे रूप हैं। कि इतने में वैश्या की दासी दौड़ी दौड़ी वहां आई। हांफती हांफती कहने लगी, सेठानी जी बधाई में गले का नवसर हार लूंगी। सेठ जी दिसावर से अभी अभी पधारे हैं, चलो जल्दी हवेली चलो। वैश्या ने तत्काल ही अपने गले का नवसर हार खोलकर दासी को दे दिया। फिर महंत जी की तरफ देखकर कहने लगी, अब आपको तकलीफ नहीं दूंगी। सेठ जी जाने और ये जोखिम जाने, यहाँ जैसी हिफाजत तो 7 पाताल तक में नहीं होगी, पर मजबूर होकर ये मंजूषा तो वापस ले जाना ही होगा। आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ी। उसने नीचे झुककर तुरंत दासी के सिर पर मंजूषा रख दिया। जाते जाते ही बोली, भगवान मेरे घर भोजन की मेहरबानी करें तो मैं समझूंगी कि साक्षात महाप्रभु ही पधारे। उस समय महाप्रभु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, गले में जैसे कुछ अटक सा गया हो। बनिया और वैश्या दोनों खुशी खुशी राम द्वारे से रवाना हुए। दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।